अभिमान और स्वाभिमान से लदा व्यक्ति अक्सर अपने विनाश को न्योता देता है। वहीं विनम्रता से लदे व्यक्तित्व के पास सुख खुद चलकर आता है। एक शिक्षित व्यक्ति अधिक विनम्र होता है, एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में। इसके अलावा विनम्रता जीवन में सुख भी लाती है, इसलिए जीवन जीने के लिए विनम्र होना आवश्यक है। जिस भी इंसान के अंदर विनम्रता होती है, वो कठोर से कठोर काम भी बहुत सहज और आसानी से पूरे कर लेता है। अभिमान फरिश्तों को भी शैतान में बदल देता है, जबकि विनम्रता आम आदमी को भी फरिश्ता बना देती है। खुद से ज्यादा बड़े व्यक्ति के प्रति विनम्रता हमारा कर्तव्य होता है। साथ ही उम्र के प्रति विनम्रता रखना हमारी शिष्टता होती है और अपने से कमजोर के प्रति विनम्रता उदारता कहलाती है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता है, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता है। विनम्रता आपके आंतरिक प्रेम की शक्ति से आती है। दूसरों को सहयोग और सहायता का भाव भी आपको विनम्र बनाता है। फल लगने के बाद जैसे वृक्ष की डाली झुक जाती है, वैसे ही गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति के अंदर विनम्रता अपने आप आ जाती है। विनम्रता न केवल आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है, अपितु आपकी सफलता का कारण भी बनती है। मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता एक बड़ी शक्ति है। कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता एक का जल्दी ही विनाश हो जाता है। आपकी विनम्रता की परीक्षा तब होती है जब आप ताकतवर होते हैं। विनम्रता तब शुरू होती है जब हम वास्तविकता तक पहुंचने का सच्चा प्रयास करते हैं। अपने से अधिक श्रेष्ठ के प्रति विनम्रता कर्तव्य है, बराबर वालों के प्रति शिष्टता है और अपने से तुच्छ जन के प्रति उदारता है। विनम्रता मन और आत्मा के सामंजस्य से उत्पन्न एक वास्तविक भाव होता है। जब हम इस भाव को स्वयं में पूर्णतः आत्मसात कर लेते हैं, तो हमें विनम्रता पूर्ण व्यवहार करना नहीं पड़ता, अपितु हो जाता है। विनम्रता ही श्रेष्ठता की पहचान है। कोई कितना ही ऊंचे पद पर हो, अगर वह व्यक्ति विनम्र नहीं है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान सादगी में बसता है, क्योंकि सादगी में विनम्रता बसती है और बिना विनम्र हुए ज्ञान मिलना असंभव है। व्यक्ति को उस फूल की तरह बनने का प्रयत्न करना चाहिए जो अपने समस्त गुणों के बावजूद बहुत ही विनम्र बना रहता है। नम्रता दिखाते समय हम महान व्यक्तियों के समकक्ष हो जाते हैं। जहां नम्रता से काम निकल जाए, वहां उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता का अर्थ है अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरी तरह से समायोजित होने की क्षमता पैदा कर लेना। इसलिए विनम्र व्यक्ति कभी भी नहीं टूटता। एक विनम्र व्यक्ति के आत्मविश्वासी होने की अधिक संभावना होती है। वास्तविक विनम्रता वाला व्यक्ति जानता है कि उन्हें कितना प्यार किया जाता है। विनम्रता आपकी शक्तियों को नकारना नहीं है, यह आपकी कमजोरियों के प्रति ईमानदार होना है। एक महान व्यक्ति सदैव छोटा बनने को तैयार होता है। अपने साथी आदमी से श्रेष्ठ होने में कुछ भी महान नहीं है। अपने पूर्व स्व से श्रेष्ठ होना ही सच्ची कुलीनता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अपना अभिमान कम करना हार मान लेना है? मुझे नहीं लगता। विनम्रता आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। किसी की अपनी बुद्धि के बारे में
बहुत अधिक आश्वस्त होना मूर्खतापूर्ण है। यह याद दिलाना स्वस्थ है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गलती कर सकता है। विनम्रता अहंकार से कहीं अधिक द्वार खोलेगी। एकमात्र ज्ञान जिसे हम प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं वह है विनम्रता का ज्ञान। विनम्रता हमारे सभी कार्यों के साथ होनी चाहिए, हर जगह हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपने अच्छे कार्यों पर गर्व करते हैं, सद्गुणों में हमारी उन्नति के लिए उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। धन्यवाद सबसे अच्छी प्रार्थना है जो कोई भी कह सकता है। मैं इसे बहुत बार कहता हूँ। धन्यवाद अत्यधिक कृतज्ञता, विनम्रता, समझ व्यक्त करता है। विनम्रता वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको तरोताज़ा और नया बनाए रखती है। स्वयं में विनम्रता के बिना दूसरों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। विनम्रता, नम्रता और सहायता इतनी आगे तक जाती है और ऐसे दरवाजे खोलती है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन जीने के सिद्धांतों में साहस के साथ मुसीबत का सामना करने की क्षमता, प्रसन्नता के साथ निराशा और विनम्रता के साथ परीक्षण की क्षमता शामिल है। विनम्रता ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का प्रवेश द्वार है। विनम्रता सबसे सुंदर गुण है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। विनम्रता वह नीची मीठी जड़ जिससे सभी स्वर्गीय गुण फूटते हैं। अधिक विनम्रता रखें। याद रखें कि आप अपनी क्षमताओं की सीमा नहीं जानते हैं। सफल हो या ना हो, अगर आप खुद से आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपना जीवन समृद्ध करेंगे और शायद कुछ अजनबियों को भी खुश कर देंगे। विनम्रता एक खोई हुई कला बनती जा रही है, लेकिन इसका अभ्यास करना कठिन नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एहसास है कि आपकी सफलता में अन्य लोग शामिल रहे हैं। प्रतिभा का कोई मतलब नहीं है, जबकि विनम्रता और कड़ी मेहनत से हासिल किया गया अनुभव ही सब कुछ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि विनम्र रहें, लेकिन दृढ़ रहें, अपने विश्वासों से समझौता किए बिना। विनम्रता और खुलापन सफलता की कुंजी है। मेरे पास 3 अनमोल चीजें हैं जिन्हें मैं संभाल कर रखता हूँ और पुरस्कार देता हूँ। पहली है नम्रता, दूसरा है मितव्ययता, तीसरी है विनम्रता जो मुझे खुद को दूसरों से पहले रखने से रोकती है। किसी चीज को हल करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए उच्च स्तर की विनम्रता और उच्च स्तर की आत्मजागरूकता की आवश्यकता होती है। जब हम विनम्रता में महान होते हैं तो हम महान के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। अभिमान हमें कृत्रिम बनाता है और विनम्रता हमें वास्तविक बनाती है। अभिमान से तो बहुत लानत है, विनम्रता से अनेक आशीर्वाद मिलते हैं। अभिमान का संबंध इस बात से है कि कौन सही है। विनम्रता का संबंध इस बात से है कि क्या सही है। नम्रता सत्य के अलावा और कुछ नहीं है और घमंड झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नर्म होता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है
और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से एक परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है।